ये अंकिता के पैर क्यों दबा रही है आपकी माँ? अरे वो अंकिता प्रेग्नेंट है ना, तो माँ कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है इसकी, इसलिए दबा रही है। अच्छा, मैं चेकअप कर लूँ एक बार? हाँ हाँ करो ना। अरे डॉक्टर साहब आप आ गए? आ जाओ आ जाओ, मेरी बहू को ठीक से देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छे से चेकअप कीजिए डॉक्टर साहब, हमारे घर का पहला बच्चा है, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जी हाँ माँ जी, कर देता हूँ। अरे माँ आप इतनी टेंशन मत किया करो ना मेरी। चलो जाओ जाके चाय बना दो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और सुन, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आराम करना। मैं अभी चाय लाई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना वैसे? डॉक्टर साहब एक बात करनी थी आपसे। माँ तो नहीं देख रही? वो क्या है ना, अंकिता ना प्रेग्नेंट नहीं है। क्या मतलब? अरे मैं आपको समझाता हूँ ना। वो क्या है, अंकिता प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है अंकिता? और ये सब ना हम नाटक कर रहे हैं ताकि हमारी जो माँ है ना, उससे अपने घर का सारा काम करा सके। अब आपको तो पता ही है आजकल नौकरानियों के रेट कितने हो गए हैं। अरे मुंह मांगी रकम ही मांगती है, जरा सा काम क्या बोलो घर में करने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मांगती है। अब हमने सोचा कि वो पैसे नौकरानी को देने से बढ़िया हमारी माँ भी तो दिन भर घर में खाली रहती है ना, और वो सारा काम अगर हम अपनी माँ से कराए तो हमारे तो पैसे बच जाएंगे। तो बस अंकिता ना ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। ये तो गलत है ना पुनीत? अबे क्या सही गलत है ये सब ना, तू मुझे मत सिखा। तेरे को खाली यहाँ चेकअप के लिए बुलाया ना, जब बस माँ के सामने ऐसे दिखा कि अंकिता प्रेग्नेंट है और चेकअप कर और चला जा। और इसके बदले में हम तुझे तेरे पैसे तो दे रहे हैं ना, और तुझे क्या चाहिए? ज़्यादा सांड पत्ती करने की ना कोशिश मत करियो, और माँ के सामने बस इतना दिखाइयो कि हाँ प्रेग्नेंट है और इसका देखभाल करो और खुश रखो बस। यार माँ जी की उम्र देख रही हो, उनसे ये सब काम करवाते हो? आप तो उनसे पैर भी दबा रहे थे अपने। तू ना प्लीज हमें मत सिखा। तुझे पैसे मिल रहे हैं ना इस काम के, तो वो काम कर ना जो करने आया। और प्लीज प्लीज जबान मत चला ज्यादा। और वैसे भी माँ के हाथ पैर थोड़ी टूटे हुए हैं, मेरे आने से पहले भी तो काम करती थी इस घर का, अब कर लेगी तो कौन सा कुछ उखड़ जाएगा। और वैसे भी अभी खुशी खुशी काम करिए, घर में पोता जो आने वाला है। और देख यार, मुझसे ना ये घर वर के काम नहीं होते। मैंने ये चीज पहले ही पुनीत को समझा दी थी, और अगर मैं नहीं करूंगी तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। और उन्होंने बचपन से किया है यार काम, अपने घर में भी और शादी के बाद इस घर में भी, तो उन्हें तो आदत है। अब तू ज्यादा मत सिखा हमें, और जितना कह रहे ना उतना कर। अगर पैसे की दिक्कत थी तो मुझे क्यों बुलाया? मैं भी तो फीस ले ही रहा हूँ ना, इससे अच्छा काम वाली बाई रख लेते, माँ को ये सब करना ही नहीं पड़ता। अबे यार तुझे ना हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, और वो भी पुनीत का दोस्त है तू, 400-500 ही लेता है हमसे। और अगर हमने काम वाली बाई रख ली ना, तो पता है कितने पैसे लेगी वो? इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि अब हम काम वालियों पे लुटाते रहे। और सस्ती सी नौकरानी मिल तो रखी है हमें, इसकी माँ। तुझे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुझे कहा ना जो काम करने आया वो कर। और वैसे भी तुझसे कौन सा असली की दवाइयां ले रहे हैं, सारी तो नकली है। और अभी बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद बोल दूंगी कि डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, तो तेरा खर्चा भी बच जाएगा। और अगर उसने ज्यादा पूछा ना, तो उसे बोल देंगे दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराने जा रहे हैं बाहर, और घूम फिर कर आ जाएंगे। उसे बड़ा बस चल रहा है। हमारी लाइफ ना सेट है। और अभी थोड़े टाइम की बात है, बोल दूंगी कि कुछ प्रॉब्लम होगी और अबॉर्शन हो गया, और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करूंगी। कुछ टाइम तो वो अबॉर्शन के लिए भी मुझे रेस्ट करने देगी और मुझे कोई काम नहीं करने देगी, उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी का ड्रामा कर लूंगी। देख, इस सब की टेंशन लेने की ना तुझे कुछ जरूरत नहीं है, समझा? आप ये गलत कर रहे हो। उनको लगता है घर में पोता आएगा, पोती आएगी, वो आस उम्मीद लगा के बैठी हैं, और आप उनसे इतना झूठ बोल रहे हो। उनको पता चलेगा तो वो तो टूट जाएंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा। अबे तेरे को ना ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ गई। अरे अंकिता ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं शाम को ना तुम्हारे लिए फ्रूट ले आऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। अरे बहू, पहले तू ये अनार खा ले, खाली पेट चाय मत पी, नुकसान करेगा। और अनार खाने से ना खून भी बढ़ता है। तब तक तू खा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ले।
वैसे माँ मेरा ना बीपी थोड़ा हाई हो रहा था, आप मेरे लिए जूस बना देंगी? लेकिन बेटा फ्रूट्स तो खत्म हो गए, अब कल बना दूंगी ना जूस। कोई बात नहीं ना, साथ में तो मार्केट है, ले आओ वहां से फ्रूट्स। ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अंकिता जी एक काम करिए, मैं ले आता हूँ मार्केट से जूस वगैरह आपके लिए। अरे आप क्यों जाओगे, आप तो डॉक्टर हो ना। माँ आप चली जाइए ना, आप तो खाली बैठी हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ मार्केट, तेरे लिए फ्रूट लाती हूँ और जूस बना के लाती हूँ। तब तक तू अनार खा ले, ठीक है? ध्यान रखना अपना। बेबे तुझे ज्यादा हमदर्दी हो रही है मेरी माँ से, है? ऐसा है, मेरे घर के मामले में ना ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत कर। डॉक्टर है ना, डॉक्टर बन के रह। जिस काम के लिए तेरे को यहाँ बुलाया ना वो काम कर और निकल यहाँ से। आया बड़ा मेरे घर में हमदर्दी जताने वाला। अबे तेरे को इतनी फिक्र हो रही है मेरी माँ की तो तू ले जाना, तू रख ले अपने घर में। अबे मेरी माँ है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूँ, तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला? देखिए पुनीत, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े आप, और बीवी के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। बीवी के आने के बाद माँ को भूल गए, ये बात कहाँ से सही है? आपको इतना पता होगा कि मेरी माँ नहीं है, और मैं जानता हूँ कि माँ की कदर क्या होती है। आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उल्टा आपको आपकी बीवी को बोलना चाहिए कि उनकी सेवा करे इस उम्र में। अब आने वाले टाइम पे आपके बच्चे होंगे, वो भी आपके साथ ऐसा बिहेव करे तो कैसा लगेगा? और हाँ, मेरी बीवी के बारे में ना एक शब्द मत बोल दियो, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। और तुझे मेरी माँ की इतनी फिक्र है तो ले जाना उसे घर पे, मैं बोलता रहा हूँ तुझे। वैसे भी हमारे घर में तो खाली नाम के लिए रह गई है वो, काम तो कुछ करना होता नहीं है। दिन भर बस बैठी रहती है, कभी ये खाने को दे दो कभी वो दे दो, खाली बैठे बैठे फुकट का राशन और खा रही है। अब ये डॉक्टर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से, समझा? और हाँ, वैसे भी ऐसी काम वाली कहाँ ही मिलेगी मुझे जो अपने हाथों से ऐसे फ्रूट्स काट कर दे, जूस बनाए, चाय बनाए, खाना बनाए, घर का सारा काम करे। और तू ना हमारे घर के मामलों में मत पड़, समझा? देखिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, पुनीत मेरा दोस्त है, इसलिए दोस्ती के नाते ये कह रही हो अंकिता, तुम रहने दो। मैंने तो सोचा था मेरा दोस्त है इसलिए इसे बुला लेता हूँ, मेरे को क्या पता था कि घर पे आके ये ऐसे लक्षण दिखाएगा। कोई बात नहीं, तुझे नहीं करना ना, तू चला जा। तूने भी आज अपनी दोस्ती दिखा दी। मैंने तो सोचा था कि मेरा दोस्त है, मेरे इस काम में मेरी हेल्प करेगा। कोई बात नहीं, दुनिया में वो डॉक्टरों की कमी थोड़ी ना है, तू नहीं करेगा तो और कोई आ जाएगा। पैसे तो हमें उसे भी देने हैं ना जो मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तेरे को करना है तो कर, वरना तू चला जा, मैं दूसरा डॉक्टर बुला लूंगा। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, चेकअप भी करना है नकली। और हाँ, आपका चेकअप करना भी क्यों है, कुछ है तो नहीं? बोल देना माँ को कि हो गया चेकअप, चलता हूँ फिर मैं। और वैसे भी तू इतने ड्रामे क्यों कर रहा है? पैसे तो दे ही रहे ना, फिर क्यों इतने ड्रामे कर रहा है? काम करना चुपचाप। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे बुरा लग रहा है सब करते हुए। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, सिर्फ दोस्ती के नाते कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है, मुझे भी इस पाप में इनका भागीदार बनना पड़ रहा है। अरे बेटा फ्रूट खा लिए, ये लो जूस। दीजिए। वैसे माँ आप ये जूस किन पैसों से लाई हो? उसकी चिंता मत कर, मेरा पेंशन आता है ना, उससे लेके आई। अच्छा, वैसे माँ मैं सोच रही हूँ हम कोई नौकर रख ले क्या? मुझे थकान काफ़ी हो जाती ना, प्रेग्नेंट हूँ तो सिर में दर्द, बदन दर्द, तो मसाज वगैरह करने के लिए रख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, नौकर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। और फिर पता नहीं नौकर लोग कैसे दबाएगा कैसे नहीं। अरे मैं प्यार से दबाऊंगी। अच्छा ठीक है मम्मा, आ जाइए। अभी आती हूँ। अरे बहू कहाँ दर्द हो रहा है, ला दबाती हूँ। माँ सिर दर्द है। इधर आ। और डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? जी हाँ ठीक है आपकी बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ अब तकलीफ तो होती है, प्रेग्नेंट है ना इसलिए। मेरे घर में बहुत दिनों के बाद ये पहला बच्चा आने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, पता नहीं क्यों सारी रात जगी रहती है, इसके सर में दर्द होता है, इसके साथ मैं भी जगी रहती हूँ, उसका सर दबाते रहती हूँ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, सब सही है, चेकअप कर लिया है मैंने। ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? केयर करने की जरूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अरे मेरी बहू पूरी रात परेशान रहती है, तो फिर मैं कैसे सो सकती हूँ? और फिर मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी में कितनी तकलीफ होती है। और डॉक्टर साहब, मुझे पता चला कि आप पुनीत के दोस्त हो। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे आप लोग? जी हाँ, हम क्लासमेट ही थे। मैंने ये भी सुना कि आपकी माँ नहीं है। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। हाँ, मेरी माँ नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको पता होता है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। कुछ लोग तो कदर ही नहीं करते अपने माँ बाप की। बहुत सारे केस देखे हैं मैंने ऐसे। हाँ बेटा, मैंने भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि माँ बाप होते हुए भी उनकी कोई कदर नहीं करते हैं। माँ बाप को एक नौकर से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। देखो, बाहर से बहू आई है, वो भी इतनी प्यारी। बस मेरा तो एक ही सपना है कि कब जल्दी से ये बच्चा बाहर आए और मैं इसके साथ खूब खेलूं। आपको तो पता ही है कि दादा दादी के लिए तो बच्चों से भी ज्यादा पोता पोती से प्यार होता है। पति तो है नहीं। पुनीत सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है और बेचारी बहू अकेली घर में बोर हो जाती है। मैं सारा दिन इसके साथ खेला करूंगी ना, और घर में बच्चा आएगा तो घर में रौनक भी रहेगी, घर में चहल पहल भी रहेगी और हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। माँ, आप एक काम करिए, सिर छोड़ दीजिए, आप मेरे लिए पनीर बना दीजिए ना। आपको तो पता ही है मेरा कितना फेवरेट है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तू प्रेग्नेंट है ना, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए तुझे। मैं कुछ सादा सा बना देती हूँ ना तुम्हारे लिए। माँ नहीं ना, प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। अच्छा अच्छा, मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा कम मसाला डाल के बनाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाई। आप दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? आंटी जी को देखा, कितनी भावनाएं जुड़ी हैं उनकी इस आने वाले बच्चे के लिए। और जब उनको पता चलेगा कि ये तो एक नाटक है, वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसके पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं है, कैसा लगेगा उन्हें? यार मुझे ना खुद के लिए बुरा लग रहा है कि मैं आपके साथ क्यों शामिल हूँ इसमें। अब अगर आंटी जी को मैंने सच्चाई भी बताई तो मुझे बुरा लगेगा। वो क्या सोचेंगे कि मैं भी ऐसा हूँ, आपसे मिला हूँ। मुझे तो आपने ये भी नहीं बताया था कि आप ये नाटक कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि सच में अंकिता प्रेग्नेंट है। यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। अबे, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये सब करने में, तो तू कौन होता है बोलने वाला? वैसे भी ये हमारा घरेलू मामला है। तुझे कहा ना, तू बाहर वाला है, बाहर वाला बन के रह। ज्यादा ना बेटा बनने की कोशिश मत कर उनका। पर अगर इतना ही लग रहा है तो जा, ले जा माँ को, तू ही संभाल ले। हमारा खर्चा तो कम होगा और उसी खर्चे से हम काम वाली रख लेंगे। अरे रामू, तू कहाँ से आ गया? मुझे पता लगा भाभी माँ बनने वाली है, इस खुशी में मैं आ गया। अबे एक बात बता, यहाँ पे काम करने के तेरे पैसे क्या तेरा बाप देगा जो तू आ गया यहाँ पे मुंह उठा के? अरे साहब, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बच्चे आने की खुशी है। मैं तो पागल पागल है क्या? जा निकल यहाँ से, कोई काम पे नहीं रख रहे हम तुझे। अरे अंकिता रुको ना। अरे ये तो अच्छा ही हुआ ना कि ये यहाँ पे आ गया, और देखो ना फ्री में काम करने के लिए भी राजी है। अब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो हर्जी क्या है। माँ से तुम अपनी देखभाल कराना, इससे मैं काम करा लूँगा। और रुक रामू, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर, तू अंदर जाके काम कर। जी साहब, मैं अंदर काम कर लेता हूँ। आप सबका ना बहुत हो गया है। वो नौकर को देख लो, आप लोगों से अच्छा है। मुझे लगा कि प्रेग्नेंट हो आप, और इसीलिए बेचारा काम करने आ गया। और खुद को देखो, हाँ बहुत बड़े परिवार से हो ना आप लोग, और ये इज्जत करते हो अपने घर वालों की। इन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए, कैसे भूल गए? देखिए मुझसे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं आंटी जी, एक बात बतानी थी आपसे। रहने दीजिए डॉक्टर साहब,
मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। क्या ये सब आपको पहले से पता था? हाँ, मुझे पता है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। वो मुझसे काम करवाने के लिए सारा नाटक कर रही है, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि चलो थोड़ा बहुत काम ही तो करना पड़ता है। हमारे बच्चे तो खुश है ना। अगर उनकी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। अगर इस बुढ़ापे में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊँगी बेटा? कम से कम नाटक करके ही घर में सुकून से तो हूँ, अपने बच्चों के साथ राजी खुशी तो हूँ। देखा अपने में और अपनी माँ में अंतर। उनको सब कुछ पता था इसलिए भी चुप रहे, और आप लोग इतना गंदा बर्ताव करते रहे उनके साथ। मैं तो चलो 1 महीने से आ रहा हूं चेकअप करने के लिए, उससे पहले भी 5-6 महीने से नाटक चल रहा है ना। मुझे भी माफ कर देना आंटी जी, मैंने इन लोगों का साथ दिया, लेकिन सच बता रहा हूँ मुझे सच में पता नहीं था कि ये झूठ में प्रेग्नेंट है, आपसे झूठ बोल रही है। मुझे तो यही बोल के लाया गया था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मुझे माफ कर देना, और आप लोग को शर्म आनी चाहिए इनके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। मेरी माँ नहीं है, मैं जानता हूँ उनकी अहमियत क्या होती है। बचपन में कोई नहीं था मेरा साथ देने वाला, चाचा चाची थे, सौतेला व्यवहार करते रहे मेरे साथ। बचपन में खाना नहीं मिलता था 2 टाइम का, मारते थे मुझे। वही गरीबी देखी थी मैंने, इसलिए घर से भागा, और फिर किसी ने मुझे गोद लिया, अडॉप्ट किया और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन अपनी माँ तो अपनी होती है, कभी वो प्यार नहीं मिला मुझे माँ वाला। आज भी वो दिन याद आते हैं जब चाची मुझे मारा करती थी, बुरा लगता था। और आपको इतनी अच्छी माँ मिली है, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपका ख्याल रखती है, आपकी एक एक चीज का ध्यान रखती है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा बर्ताव किया उनके साथ। आपको पता है ऊपर वाला सब देखता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और मैं भी इस पाप में आपका भागीदारी रहा, शायद मुझे भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। माफ कर देना मुझे आंटी जी, और आपको सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार इस घर में आऊंगा ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा अगर आप सुधरे नहीं तो। आंटी जी आप एक काम करना, अब मेरे साथ चलना, मेरे घर में रह लेना। इनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं इधर ही रहूंगी। तो क्या हुआ अगर वो लोग नाटक कर रहे हैं मेरे साथ? तो थोड़ा बहुत काम ही तो करना पड़ता है। मैं अपने बच्चों के साथ राजी खुशी से हूं तो। देख लिया, वो आपके साथ रहना चाहती है ये सब सहने के बाद भी। और एक बात बताता हूँ, वो नौकर को मैंने फोन किया था, मुझे लगा आप आंटी को ये सब करवाओगे पैसे के चक्कर में, इसलिए मैंने नौकर को कहा कि मैं पैसे दे दूंगा तो उनके घर में काम कर ले, और उनको बोल कि मैं फ्री में काम कर लूंगा। नहीं तो आपको क्या लगता है वो नौकर फ्री में काम करने के लिए राजी था? जाने दीजिए ना डॉक्टर साहब, क्यों डांट रहे हैं? बच्चे हैं, जब खुद बड़े हो जाएंगे ना, समझदारी आएगी तो खुद ही अफसोस होगा, खुद ही रियलाइज होगा कि मैंने गलत किया। समय से पहले किसी को कुछ समझ में नहीं आता। माँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें, हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, और न जाने आपसे क्या क्या काम करवाया। मैं बस थोड़ा आलस में ये सब सोचने लग गई थी कि आप काम कर दोगे। और फ्रेंड्स आप भी माफ़ कर दीजिए, हम जानते हैं हमने गलत किया। प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ सुधर जाओ। अगर अगली बार ये सब हुआ ना, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके तो आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी या अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपनी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो यार, जो आइडिया आ रहा है दिमाग में लिख दो कमेंट में। और प्लीज पेज को फॉलो कर लो यार, आप फॉलो नहीं करते प्लीज कर दो। और सबसे पहला काम ये करो कि यार शेयर करो इस वीडियो को, अब भी क्लिक करो, शेयर कर दो यार प्लीज। लव यू ऑल। नहीं किया ना कर दो, क्लिक कर दो। लव यू ऑल।